दोस्तों, बिहार की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को चुनाव का जो सिंबल है वो मिल गया है। किस पार्टी ने टिकट दिया है, चलिए हम आपको बताते हैं। जी हां, बात करें तो राजद ने बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपने कई उम्मीदवारों को मंगलवार को चुनावी सिंबल जारी कर दिया है। सिवान से पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को रघुनाथपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं अवध बिहारी चौधरी को सिवान से और अख्तरुल शाहीन को समस्तीपुर से चुनाव लड़ने का मौका मिला है। पार्टी की ओर से जारी किए गए इस निर्णय के बाद उम्मीदवार ने प्रचार की तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव में इन उम्मीदवारों के प्रचार अभियान पर सभी की निगाहें हैं। शहाबुद्दीन की पत्नी की बात करूं तो हिना साहब ने इसी साल अप्रैल में लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात कर अपने बेटे ओसामा को रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि रघुनाथपुर हमारा पारंपरिक क्षेत्र है, इसलिए हमने सोचा कि ओसामा को यहां से मैदान में उतारा जाए। आपको पता ही होगा कि हरिशंकर यादव जो हैं वो यहां पर 2 बार से विधायक रह चुके हैं। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई है। ये पहले से तय माना जा रहा था कि ओसामा को रघुनाथपुर से टिकट मिलेगा। मुलाकात के समय मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव ने ओसामा के समर्थन में अपनी सीट छोड़ने का फैसला लिया था। सिवान जिले की रघुनाथपुर विधानसभा सीट फिलहाल आरजेडी के कब्जे में है, जहां से हरिशंकर यादव लगातार दूसरी बार विधायक बने थे और उन्होंने कहा था कि जिसकी वजह से हम यहाँ पर विधायक बने हैं, यानी कि शहाबुद्दीन की वजह से विधायक बने हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनते हैं कि ये सीट जो है उनके लोगों को सौंप दिया जाए। और शहाबुद्दीन के बेटे यानी कि ओसामा को उन्होंने सौंप दिया था और शायद यही वजह है कि आधिकारिक तौर पर पार्टी का सिंबल मिल चुका है। अब पार्टी ने आधिकारिक तौर पर ओसामा साहब को रघुनाथपुर से उम्मीदवार बना दिया है। हालांकि सियासी गलियारों में अब यह चर्चा जोरों पर है कि क्या दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा अपने पिता की राजनीतिक विरासत को लेकर आगे बढ़ पाएंगे और इस कठिन चुनावी परीक्षा में कामयाब हो पाएंगे। तो इसका एनालिसिस मैं करूंगा, बने रहेगा चैनल के साथ। बाकी हम जैसे ही अपडेट आएगा वहां का क्या समीकरण है, क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहेगा चैनल के साथ।